देवादिदेव चरण तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर संघ उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। आपके सामने सुखपाठ सूत्र का वर्णन चल रहा है। प्रभु महावीर के संवत्सरण के अंदर अधीन शत्रु राजा और सुबाहु कुमार आदि सब बैठे हुए थे, प्रभु की वाणी का श्रवण कर रहे थे और प्रभु महावीर जो है श्रावक धर्म का वर्णन कर रहे थे। 12 व्रतों का वर्णन किया। कल 12वां व्रत आपके सामने रखा था, आगे वह वर्णन करते हैं। सुबाहु कुमार सामने भगव महावीर टूटे उठाए उठे उठिता श्रवण भगव महावीर वंदे वंदिता नमन श्री नमो नमन सीताय मयासी श्रद्धागणम वंदे निगतम भावयणम जहां देवान पियाण वंदिये भावेदाय कर जाव पभी यो मुंडा भवितागर अवनगार्यम पवैया नो अनुदा संजय मुंडे भवितागर अवनगार्यम पवैते आनंद देवान पियाण वंदिये पंचनु वयनम सप्त शिखा वयन दुवार से विरम गीत नमन पड़ी बजा में आस देवान पिया महापरिबंधन करैया। प्रभु महावीर के सामने उपस्थित जनता ने प्रभु महावीर का प्रवचन सुना। प्रवचन सुनकर के जो जनता आई थी वो प्रभु से अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने व्रत ग्रहण किए, पचकान लिए प्रभु से, और पचकान लेकर के प्रवचन पूर्ण होने के बाद में सब अपने अपने स्थान के ऊपर जो है रवाना हुए। उस समय जो है सुबाहु कुमार जो है प्रभु की वाणी सुनकर के बड़े हद तक उठे, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए। उनका रोम रोम जो है विकसित हो गया। जिस तरह से मुरझाया हुआ फूल, मुरझाया हुआ वृक्ष को अगर पानी का सिंचन किया जाता है तो वह प्रफुल्लित हो जाता है, वो खिल जाता है। ऐसे ही प्रभु की वाणी सुनकर के सुबाहु कुमार जी परम आनंदित हो गए। उनका रोम रोम जो है पुलकित हो गया और उस वाणी को सुनकर के चिंतन करते हैं। अपन भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। क्या करते हैं? सुनना। महाराज का काम है सुनाना और हमारा काम है सुनना। लेकिन उसके ऊपर हम चिंतन नहीं करते हैं। परंतु सुबाहु कुमार ने चिंतन किया कि प्रभु महावीर ने 2 प्रकार के धर्म की व्याख्या की, अणगार धर्म और आगार धर्म। अणगार धर्म यानी मुनि धर्म अभी सर्व रूप से मैं पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता। अभी मैं इतना समर्थ नहीं हूं कि मैं मुनि धर्म अंगीकार कर सकूं। इसलिए श्रेष्ठ है ये जो प्रभु महावीर ने आगार धर्म, श्रावक धर्म, जो भी 12 प्रकार के व्रतों का वर्णन किया है, उसके ऊपर चिंतन करके सुबाहु कुमार खड़े होते हैं और खड़े होकर के प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आपका प्रवचन सुन करके, आपकी वाणी सुन करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मेरे मन में इतनी प्रसन्नता और खुशी और इतनी आत्मा में शक्ति, इसको कहते हैं कि जैसे आप कोई शेर भर घी पिए ना, है ना, शेर भर घी पिए तो क्या आता है? ताकत आ जाती है। अभी कोई पीना मत एक साथ में, हजम नहीं होगा। तो शेर भर घी पीता है तो उसको कैसी ताकत आ जाती है, कैसी शक्ति मिलती है। ऐसे ही जो है मुझे आपकी वाणी सुनकर के बहुत ही आत्मा में जागृति हो गई है और प्रभु मैं अभी अणगार धर्म स्वीकार नहीं कर सकता, यानी कि साधु धर्म मैं दीक्षा अभी नहीं ले सकता, अभी इतना मेरा सामर्थ्य नहीं हुआ है, परंतु मैं श्रावक के व्रतों का पालन करूंगा। इसलिए आप मुझे जो है श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करा दीजिए। एक ही बार प्रवचन सुना, कितने बार? एक बार। पहली बार ही आए भगवान के पास में और पहली बार ही प्रवचन सुना है और पहली बार प्रवचन सुन करके उन्होंने श्रावक के क्या ग्रहण कर लिए? 12 व्रत स्वीकार कर लिए। 12 व्रतधारी श्रावक बन गए, श्रावक की गिनती में आ गए।
आपको अगर पूछे कि आप श्रावक हैं, आपको हम श्रावक कहते हैं कि श्रावक श्राविका, तो आपके कितने व्रतों का पालन करते हैं? श्रावक की गिनती में, कोटि के अंदर कब गिनती में आते हैं कि जब हम श्रावक के व्रतों का क्या करें? पालन करें। हम श्रावक के व्रतों का तो पालन करते नहीं है, तो फिर हमारा गिनते सिर्फ नाम के क्या है? नाम के फिर कहा था ना, नाम मोटा और हाँ मैं नहीं बोल रहा। ऊंची दुकान फीका पकवान है ना, तो वो वाली हमारी हालत है, वो हमारी स्थिति है कि हम कितना समय हो गया सुनते हुए, हर साल सुनते हैं हम प्रवचन, और छठे काल में भी सुनते हैं। जब कभी साधु साध्वी का योग मिलता है, पास में नजदीक होते हैं, जाते हैं, अपने बाजार में नहीं होते दूसरे बाजार में जाते हैं और सुनते हैं। सभी तेरापंथी के भी जाते हैं, थानकवासी भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, सबका सुनते हैं, आचार्य को भी सुनते हैं, उपाध्याय को भी सुनते हैं, गणियों का भी सुनते हैं, लेकिन हमने अभी तक कितने व्रत ग्रहण किए? नहीं किए। ये हमारी कमी है, सबसे बड़ी कमी हमारी यही है। हमारी आत्मा इसलिए संसार में भटक रही है कि हम अभी व्रत पालन करने के लिए तैयार नहीं है। और आपको व्रत पालन करने में कितनी सारी खुलासे बात, भगवान ने तो इतना खुलासा नहीं किया, उनको एक ही प्रवचन के अंदर उन्होंने व्रतों का, मुनि धर्म का भी और श्रावक धर्म का भी सुनाया, और उसे सुनकर के उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं तो आपके कितने दिन से सुना रहा हूँ, 12 व्रत का चल रहा है, 15 दिन के ऊपर हो गए, क्या 12 व्रत 15 दिन के ऊपर हो गए, और उसमें आपको बड़े खुलासे से सब एक एक बातें खुलासे से सुनाई है। तो आप चिंतन कीजिए, क्योंकि जब तक हम व्रत ग्रहण नहीं करेंगे तो हम श्रावक के सिर्फ नाम के हैं, काम के। आपको तो महाराज ऐसे कैसे बोला काम के नहीं है, तो फिर हम यहाँ क्यों बैठ गए? ये आपसे तो है, काम के है, लेकिन जो श्रावक के नियमों का अगर हम पालन नहीं करें तो हम फिर कैसे श्रावक कहलाएंगे? इसलिए यहाँ पे सुबाहु कुमार ने जो है भगवान को बड़ी श्रद्धा, क्योंकि उन्होंने कहा मैं निगृंत प्रवचन के ऊपर, जो प्रवचन आपने दिया है उसके ऊपर मैं पूर्ण श्रद्धा करता हूँ, अटूट आस्था रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, और आपके श्री चरणों में, आपके श्री चरणों के अंदर जो है कई राजा, रईस, साहूकार, ईश्वर, तलवर, सातवा और सेनापति आदि सब आते हैं और आपसे व्रत ग्रहण करते हैं। कई मुनि धर्म विकार करते हैं, ग्रस्त जीवन त्याग करके साधु जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन मेरी अभी उतनी क्षमता नहीं है, इसलिए मैं श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करना चाहता हूँ। 5 अनुव्रत और 4 शिक्षा व्रत, 5 गुण व्रत, 3 गुण व्रत, ये 12 व्रत है। क्या? 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, यानी 1 से लगा करके 5 तक ये अनुव्रत है, ये 5 अनुव्रत है। 3 गुण व्रत जो 8वां, 9वां और 7वां, छठा, 7वां और 8वां, ये 3 गुण व्रत है, और 9वां, 10वां, 11वां और 12वां ये शिक्षा व्रत है ना। तो ये 3 भागों के अंदर है, ये 12 व्रत है। तो इनको जो है मैं स्वीकार करता हूँ, आप मुझे स्वीकार कराइए। तो इस प्रकार उन्होंने श्रावक ग्रस्त जीवन को अंगीकार किया है और 12 व्रत उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं सुबाहु कुमार जी ने, क्योंकि भगवान ने कहा कि आहा स्वयं देवाणी किया। जब उन्होंने अपनी विनती रखी है सुबाहु कुमार ने भगवान के सामने, तो भगवान ने कहा आहा स्वयं देवाणी किया, अर्थात जिसमें तुम्हें सुख हो, सुख उपजे वैसा करो, परंतु समय गोयम मापनाए, शुभ काम के अंदर, अच्छे काम में जो है समय मात्र का भी प्रमाण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है। कब किस समय जो है मनुष्य सोचता रह जाता है और आदमी
हाँ, चला जाता है। हम कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि कल कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं है। आज वर्तमान हमारे हाथ में है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। भूतकाल चला गया तो हमारे हाथ में क्या है, वर्तमान है। यानी आज का दिन हमारे हाथ में है, कल का कोई पता नहीं है। कल कैसा दिन होगा, हमारी क्या स्थिति होगी, हम किस प्रकार से अपना दिन व्यतीत करेंगे, ये हम कुछ नहीं कह सकते। अभी वर्तमान का समय, अभी का समय हमारे हाथ में है। जो कुछ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, बाद में करेंगे तो बाद में कभी होता नहीं है, क्योंकि पल पल के अंदर हमारे भावों का भी परिवर्तन। अभी भाव होता है कि चलो मैं जो है रक्षा करूँ, मन में विचार आता है, लेकिन फिर कोई आ गया, अच्छा बढ़िया नाश्ता सामने आ गया, कल कर लेंगे यार, आज तो जो है ना नाश्ता बढ़िया बनाया है, खुशबू आ रही है अच्छी है, सुगंध आ रही है, इसके लिए अभी तो आज जो क्या करें, खा ले। हाँ, फिर कल करेंगे, बाद में करेंगे, है ना। तो यानी पल पल के अंदर हमारे भाव का क्या होता है। मद्रास में एक भाई जो है प्लांटों के अंदर, उन्होंने कुछ वर्ष पहले कुछ दान निकाला था, लेकिन फिर बाद में वो लेने वाले ने लिया नहीं और उन्होंने दिया नहीं, और फिर वो धीरे धीरे वर्षों व्यतीत हो गए। उसमें फिर बाद में उनको पूछते हैं, वो कहते साहब वो तो उस दिन की बात ही, वो तो गई, चली गई। तो इसलिए कहते हैं जो जिस समय भाव पैदा होता है उस समय काम कर लेना चाहिए। जैसे आपको कोई जो है उधारी आती है और वो उधारी ला करके आपको देता है, तो उसको आप तुरंत लेते हो कि कल भाई कल आके देना, हाँ दे दे, है ना, जितना लेना है उतना ही दे, फिर आगे का आगे है। और क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, आज उसके हाथ में है, आपने ले लिया तो ठीक है, और कल उसके हाथ में नहीं रहेगा, तब आप क्या करेंगे। इसलिए आप क्या करते हैं, उसमें देरी नहीं करते। बड़े मिर्ची के बड़े बनाए हैं गर्मा गर्म, मौसम ठंडा है, बरसात हो रही है, मिर्ची के भजी और चाय सामने ला करके रखी है, तो उसको कल पिएंगे, कल खाएंगे, कभी खाएंगे, हाथों हाथ देरी का काम, क्योंकि ठंडा होगा तो मजा नहीं आएगा। चाय भी ठंडी होगी तो मजा नहीं आएगा, गरम गरम चाय पीने में मजा आता है। यही बात हमें धर्म के लिए सोचना है, यही बातें हमें चिंतन करना है कि हम जब खाने पीने में, लेन देन के अंदर, हर संसारिक कार्य करने के अंदर जब हम तत्काल करते हैं, तुरंत कार्य करते हैं, तो फिर हम धर्म में क्यों देरी करते हैं, धर्म में क्यों हम कल के ऊपर छोड़ते हैं कि बाद में करेंगे, और बाद में करते करते तो चौमासा का महीना निकल गया, ऊपर से 3 दिन निकल गया। समझेंगे, चौमासा का महीना निकल गया और ऊपर से 3 दिन निकल गया, 3 महीने में 3 दिन कम हो गए, है ना। तो इसलिए यह दिन तो रोज, तो यहाँ पर सुबोध कुमार को भगवान महावीर ने कहा, आज स्वयं देवण किया, जिसमें तुम्हें सुख प्राप्त हो वैसा करो, परंतु समयं गोयम आत्माए, धर्म कार्य के अंदर, शुभ काम करने के अंदर समय मात्र का भी प्रमाण नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस समय भगवान ने से अनुव्रत 5 अनुव्रत और शिक्षा व्रत जो है, यानी 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, वो उन्होंने ग्रहण किया, और ग्रहण करके बाद में अपने आप को धन्य माना कि प्रभु आपने जो है घर बैठे आकर के, आप कहाँ पर हैं ये हमें पता नहीं था, लेकिन आपने घर बैठे आकर के हमको दर्शन दिए, और घर बैठे आकर के हमको जो है जागृत किया है। हमारी आत्मा तो सो रही थी, उस आत्मा को आपने क्या किया है, जगा दिया है, आपने जगाया है, और आपसे आज में सही रूप में इंसान बनने का, जैन कुल के अंदर जन्म लेने का सही अर्थ आज हुआ है कि मैंने श्रावक के व्रत ग्रहण किए हैं। मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल
नहीं मने क्या बोले? पूजा जो करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, है ना, फिर आगे की गाथा के अंदर क्या कहते हैं? मैं स्थान गया गुरु वाणी सुनी, वाणी सुनते हुए ये ख्याल आ गया, जैन कुल में जन्मा जैनी बन सका, सिर्फ जैनी कराने से क्या आएगा, जैन कुल में जन्मा जैनी बन सका, सिर्फ जैनी कराने से क्या पाएगा, किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या पाएगा, किसी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या पाएगा। स्थान गए, मंदिर गए, पूजा पाठ किया, दर्शन किए, वाणी सुनी, लेकिन जैन कुल में जन्म लेकर के जैनी अगर नहीं बन सके तो सिर्फ नाम के जैन हैं। क्या है? नाम के जैन है। तो ये हमारा टाइटल नहीं होना चाहिए। हम सही रूप में जैन बने। हम 2 व्रत, 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत, 4 व्रत, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समझ करके जो है आप अपनी डायरी के अंदर लिख करके जो जो बातों के आपको छूट चाहिए वो आप नोट कर लीजिए, और नोट करके उसके बाद में जो है आप नियम ग्रहण कर लीजिए। आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई आपको रुकावट नहीं आएगी। आपको जितना छूट रखना हो सारी बातें मैंने आपको है ना बताई है। तो आप आनंद के साथ में जो है श्रावक के व्रतों को ग्रहण कर सकते हैं। जिस तरह से सुभाव कुमार ने लिया है व्रत, और आप परम आनंदित होकर के फिर प्रभु को पुनः वापस वंदन नमस्कार करके जिस तरह से आए थे वैसे वापस भगवान के सम्मोहन से निकल करके वो अपने महलों में आ गए हैं। और महलों में आने के बाद इधर भगवान महावीर स्वामी के पास में जो उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर, बड़े वजीर कहलाने वाले, 14,000 साधुओं के प्रमुख कहलाने वाले, 14,000 साधुओं की सारी जवाबदारी गौतम स्वामी को थी। उन संतों को संभालना, उनकी सेवा शुश्रूषा, वृद्ध है, बीमार है, क्या है, तो उनकी सारी जवाबदारी किसकी थी? गौतम स्वामी की। तो ऐसे गौतम स्वामी जो है वो वजीर कहलाते थे, प्रभु महावीर के प्रधान कहलाते थे। तो वो गौतम स्वामी जो है जब सुभाव कुमार भगवान के पास से व्रत ग्रहण करके जो है वंदन करके जब निकल गए हैं, उसके बाद में गौतम स्वामी अपने आसन से उठते हैं और उठ करके प्रभु महावीर के पास में आते हैं और वहां आकर के प्रभु को 3 बार वंदन नमस्कार करते हैं। वंदन नमस्कार करके बड़े विनय के साथ में घुटने नीचे टिका करके हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, ये सुभाव कुमार जो कि अभी आपके पास में आया था, और ये सुभाव कुमार बहुत जनिष्ठ, ये बालक अभी जवानी में इसने प्रवेश किया है, यौवन वय के अंदर इसने प्रवेश किया है। ये बड़ा ही इष्ट है, इष्ट रूप है, कांत है, कांत रूप है, प्रिय है, प्रिय रूप है, मनोज्ञ है, मनोज्ञ रूप है, मनोम रूप, सौम्य सौम्य सुभग, प्रिय दर्शन और स्वरूप सुंदर रूप वाला है। यानी कितनी उपमा दी गई है, किस तरह से जो है भगवान को यहाँ पे जो है सुभाव कुमार जी जो है पूछ रहे हैं कि ये गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि इष्ट का मतलब होता है कि जो चाहने योग्य है। इष्ट का मतलब जैसे अपन भगवान का इष्ट, अपना इष्ट होता है भगवान, है ना, भगवान को इष्ट अपना मानते हैं, या जिसको तो हम चाहते हैं वो हमारा बड़ा इष्ट होता है। आपको पूछे आप किसको चाहते हो, है ना, आपका इष्ट कौन? धर्मी होगा तो कहेगा कि भगवान है ना। कौन से भगवान को मानते? सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन उसमें एक क्या होता है, मूल नायक, है ना,
मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां होती है, भगवान की प्रतिमाएं होती है, लेकिन बीच में जो होती है वो क्या होती है? मूल नायक होती है ना, और उसी नाम से वो मंदिर पुकारा जाता है। संत मूल नायक जैसे शांतिनाथ भगवान है तो शांतिनाथ भगवान का मंदिर ही कहलाएगा। ऋषभ देव का है तो ऋषभ देव का मंदिर कहलाता है ना, वो मूल नायक है, इष्ट है। तो एक हमारा इष्ट होता है और किसी कोई हमारा प्रिय होता है जिसका हमारा बहुत अच्छा गहरा संबंध होता है, जो हमको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, तो उसको कहते हैं कि इष्ट है। जिसकी इच्छा की जाए ना, जिससे मिलने की इच्छा की जाती है, जिसको बार बार देखने की इच्छा होती है ना, वह इष्ट होता है। इष्ट का मतलब समझ गए ना, कि जिसको हमें बार बार देखने की क्या होती है? इच्छा होती है, मिलने की इच्छा होती है, उससे वार्तालाप करने की इच्छा होती है, तो इस तरह से वो इष्ट है। और इष्ट रूप किसी की चाह, उसके विशेष कृत्य को उपलक्षित करके भी संभव है, यानी विशेष और इष्ट है, इष्ट रूप है और उसमें एक बढ़ोतरी है। अतः इष्ट रूप अर्थात उसकी आकृति ऐसी थी जिससे इष्ट प्रतीत होता था, यानी उस व्यक्ति का चेहरा, आकृति, चेहरा मोहरा जिसको बोलते हैं, रूप बोलते हैं, सौंदर्य बोलते हैं, तो ये जो होता है वो बड़ा इष्ट होता है, तो उसको बार बार देखने की इच्छा होती है। एक एक अच्छा सुंदर रूप होता है तो उसको बार बार हमारा ध्यान क्या होता है? उसके ऊपर जाता है। और एक एक का जो है चेहरा ऐसा होता है कि जैसे राक्षसी होता है ना, वैसा चेहरा वाला अगर तो उसको आप बार बार देखेंगे, आंख बंद कर देंगे, उसको देखने की इच्छा देखने की इच्छा नहीं होगी, डर लगेगा, है ना। तो इष्ट रूप है उसको, जिसको बार बार देखने की इच्छा होती है, उसको इष्ट रूप। कांत, इष्ट रूपता भी अन्य कारणों से संबंधित है। अतः स्वरूप कांत रमणीय था, बहुत ही सुंदर था, कांत रूप था, सुंदर स्वभाव वाला। स्वभाव जिसका क्या होता है? अच्छा सुंदर स्वभाव, अच्छा स्वभाव होता है, मिलनसार होता है, उसको कहते हैं मिलनसारिता। भैया इसमें मिलन के साथ में मिलने जुलने की स्वभाव वाला है। नहीं तो एक एक व्यक्ति का प्रकृति का ऐसा होता है कि कोई भी उसको बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं होता। क्यों कहते हैं ना, जैसे कि पतला गुड़ में अगर पत्थर डालोगे जब कीचड़ में पत्थर डालोगे तो क्या होगा? अपने ऊपर ही छटे उड़ेंगे। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो इस ऐसे स्वभाव को थोड़ा सा भी कुछ बोल दो ना तो जल्दी से वो क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। हमको क्यों बोला? हमको ऐसा तुमको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, है ना। तो ऐसे एक एक व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है, तो फिर उसको देखने की, उसको मिलने की इच्छा, फिर उसके पास में जाएंगे। वे नागा से दूर क्या कहते हैं मारवाड़ी में, हमने नागा से 100 हाथ दूर रहना, है ना। उसके पास में, क्योंकि वो कभी भी नागा ही कर सकता है, कभी भी जो है वो बदमाशी कर सकता है, कभी भी उल्टा सीधा बोल सकता है, आपको गालियां दे सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से कोई भी मिलना, लेकिन जो अच्छे स्वभाव का होता है तो उससे बातचीत करने का भी मन होता है। एक चाहे व्यक्ति हो और चाहे साधु हो, वो भी साधुओं में भी अगर अच्छे स्वभाव वाले होते हैं तो आपको मिलने का, जुलने का विचारधारा मन में आती है। और अगर अच्छा स्वभाव का नहीं है, कठोर स्वभाव का है, तेज स्वभाव का है, तो कोई भी उसके पास में जाने के लिए जाएंगे क्या कहेंगे? दूर ही रहो, है ना। तो दूर रहना, नजदीक नहीं जाना। तो इस तरह से जो है ये सुभाव कुमार, आज देखिए गौतम स्वामी सही के जो 3 ज्ञान के धनी है और 4 ज्ञान 14 गुरु के धारी है, वो उनको भी जो है वो सुभाव कुमार बहुत प्रिय लग रहा है, बहुत अच्छा सुहाना लगा है। इसलिए भगवान से वो पूछ रहे हैं कि और आगे क्या पूछते हैं और प्रभु महावीर आगे क्या जवाब देंगे, वो आगे सुनने से पता चलेगा। चरित्र के अंदर बताया, रतन कुमार के चरित्र के अंदर, कि राजा साहब ने रोहे कुमार की परीक्षा के लिए पहले हाथी भेजा, फिर बकरी भेजी,
और तीसरी परीक्षा करने के लिए जो है राजा साहब ने समाचार दिया कि साहब हमारे गांव में जो है मीठे पानी का कुआं नहीं है, कम है, और शहर बड़ा है तो यहाँ पानी की जरूरत ज़्यादा होती है। तो आपके गांव में मीठे कुएं बहुत हैं, तो थोड़े से कुएं वहाँ से जो है क्या करो, यहाँ ट्रांसफर कर दो, है ना, यहाँ भिजा दो, जिससे यहाँ की जनता जो है उनको आराम मिलेगा, पानी की सुविधा हो जाएगी। अब आप विचार कीजिए कि कोई बर्तन वगैरह है, कोई सामान वगैरह है, कोई चीज वस्तु है, कोई जानवर वगैरह है, वो अगर कोई मंगाता है तो आप वहाँ पे पहुँचा सकते हैं, लेकिन कुआं पहुँचे कहीं का कुआं बहुत मीठा होता है। आप इसी कर्नाटक में रायचूर के पास में सोरापुर यादगिरी सोरापुर बेंडर बोलते हैं उसको। सोलापुर एक तो महाराष्ट्र में बड़ा वो नहीं, सोरापुर, हाँ सुरपुर बोलते हैं। वो थोड़ा ऊंचाई पे है, पहाड़ी पर है। यादगिरी से 32 किलोमीटर है, यादगिरी से 32 किलोमीटर है। तो वहाँ पे जो है येलप्पा बावड़ी है, वहाँ का पानी इतना अच्छा था कि जब अंग्रेज लोग जब यहाँ पे रहते थे यादगिरी के अंदर, गेस्ट हाउस के अंदर यादगिरी में, तो रोजाना पानी वहाँ से येलप्पा बावड़ी का पानी वहाँ जाता था यादगिरी उनके पीने के लिए। 32 किलोमीटर पानी रोजाना डेली यहाँ से वहाँ लेके जाते थे। तो भाई बर्तन वगैरह में है, कोई कोठी वगैरह में है, उसमें लेकर के जा सकते हैं, लेकिन कुआं तो नहीं जा सकते। कहीं कहीं इतना मीठा पानी होता है। जब हम महाराष्ट्र के अंदर विचरण कर रहे थे, यवतमाल जा रहे थे, तो यवतमाल रास्ते के अंदर जो श्रावक लोग साथ में चल रहे थे, उनको प्यास लगी, लोगों को बिहार में जो साथ में चल रहे थे, तो प्यास लगी तो बोले साहब आगे कुआं है, वहाँ पे पानी। वो पानी पी करके आए लोग सब, तो वो कहते हैं महाराज साहब, गुरु महाराज से कहते हैं कि हमने जिंदगी में ऐसा पानी नहीं पिया, इतना मीठा पानी था, पहली बार ऐसा पानी पीने को हमको मिला है। और पानी भी कोई अंदर गहराई में नहीं था, बहुत ही ऊपर था, 2 हाथ नीचे खाली पानी, 2 हाथ, छोटी सी रस्सी से पानी आप नीचे झुक करके बाल्टी को झुका करके जो है पानी ले सकते हैं। इतना पानी भी ऊपर था और पानी भी मीठा। तो एक एक का जगह का पानी कैसा होता है, मीठा होता है, और एक एक जगह पानी कैसा होता है, खारा होता है। जैसे समुद्र के किनारे ज़्यादा आ गया, नज़दीक आ गया, मद्रास के अंदर आप देखेंगे तो बहुत कम बोरवेल के अंदर पानी जो है मीठा आएगा, बाकी सब कैसा आएगा, पानी खारा आएगा, है ना। तो राजा साहब ने संदेश भेजा है कि आपके कुएं थोड़े यहाँ पे भिजा दो। गांव वाले परेशान हो गए कि पहले हाथी भेजा, उसका समस्या निकली, उस संकट से दूर हुए तो बकरी आए, उस संकट से दूर हुए। अब ये तीसरी बात आ गई, अब लेकिन इसको कुआं भेजे तो भेजे कैसे, कुएं को बुलाओ, रोह कुमार को बुलाया गया। रोहा सामने आया, क्या हुआ, मुखिया कहता है कि एक नई मुसीबत आ रही है। तो अब क्या हो गया, राजा साहब ने कहा कि तुम्हारे गांव के मीठे कुएं का पानी है, इसलिए वो कुओं को थोड़ा जो है क्या करो, 10-5 कुएं जो है यहाँ उज्जैन नगर के अंदर लेकर के आ जाओ। तो इसमें क्या बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो तुमको लगता है घबराने की बात है, लेकिन कुआं पहुंचाएंगे कैसे लेके जाएंगे, और राजा की आज्ञा का पालन नहीं होता है तो राजा क्या करता है, दंड देता है ना, सजा सुनाएंगे, जेल में बंद कर देंगे। कोई कुछ नहीं होगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक काम कीजिए, आदमी तैयार कीजिए और उसके पास में समाचार भेजिए कि आपने आदेश दिया है, आपका आदेश हमारे सर माथे पर है। क्या, हाँ, बड़ों का आदेश जो होता है तो उसको हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो इनकार करने का सवाल ही नहीं है। तो हम कुआं भेजने के लिए तैयार है, परंतु हमारे कुएं जो है ना छोटे गांव के रहने वाले हैं, छोटे गांव के रहने वाले हैं, और अब वो बड़े शहर के अंदर पहले गए नहीं है, कभी भी, है ना, पहले गए नहीं है। तो अब
छोटे गांव का आदमी कोई बड़े गांव में आता है तो थोड़ा शर्माता है, थोड़ा क्या लगता है उसको, डर लगता है ना, घबराता है। पहली बार आप किसी बड़े आदमी के पास में जाओ, मान लो आपको मालूम पड़ेगा कि अपने को जो है सिद्धरामैया के पास में आप जा रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा मन में क्या होता है, पहली बार मिलते हैं ना, तो मन में थोड़ा सा घबराहट होती है, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है, थोड़ा पसीना भी आ जाता है, कैसे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, है ना, होता है कि नहीं होता है। तो या आपको जो है इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर जाना पड़े, या पुलिस स्टेशन के अंदर बुलावा आ गया तो वहां जाना पड़े, तो आपको क्या होगा बोलो, तो पुलिस क्यों बुलाया, तो मन में क्या रहता है, डर रहता है ना। तो ऐसे ही जो है हमारे गांव के कुएं बड़े शर्मालू हैं, बहुत शर्माते हैं, तो वो शहर में जो है ना वो कैसे आएंगे। इसलिए आप कृपा कर एक काम कीजिए, हम भेज देते हैं आपके शहर का एक कुएं को यहाँ पे लेने के लिए भेजिए, तो उसके साथ में हम भेज देंगे, जितने चाहे उतने कुएं भेज देंगे। क्या, हाँ, एक कुएं को आप भेज दीजिए, तो हम यहाँ से जो है जितने आप कहेंगे, जितने चाहे उतने कुएं भेज देंगे, क्योंकि उनकी थोड़ी शर्म निकल जाएगी। वो हाथ पकड़ के जैसे किसी को पहले जैसे कोई धर्म में नहीं आता है, भवन में नहीं आता है, व्याख्यान वगैरह में नहीं आता है, तो उसका कोई हाथ पकड़ के लेके आते हैं तो थोड़ा शर्मी धीरे धीरे वो आता है घबरा करके, है ना। तो ऐसे ही वो हाथ पकड़ करके कुआं जो है, शहर वाला कुआं आ जाएगा, तो हमारे गांव वाले कुएं उसके साथ में आ जाएंगे। जब राजा के पास में समाचार गया, राजा विचार करता है कि ये किसने उत्तर दिया, रोहन कुमार ने उत्तर दिया। राजा समझ गया लड़का बहुत क्या है, बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है। कैसी भी समस्या उनके सामने रखी जा रही है, आज ऐसी समस्या कि कुएं को भेजना है, आप क्या कहेंगे, जाकर जाकर क्या करेंगे, आप ऐसा करो यहाँ से जो है नहर खुदाई कर दो, तो पानी उसमें जो है मोटर लगा देंगे और पानी उसमें नहर से भेज देंगे, है ना, लेकिन वैसा नहीं। अब कुआं कहाँ भेजा जा सकता, उसको कुआं बुलाना है, कुएं को कैसे भेजेंगे, इसलिए उन्होंने कहा आपके कुएं को पहले भेजो, तो यहाँ से हम, तो राजा ने तो भेज सकता और न वहां से कुएं आ सकते हैं। तो ये है बुद्धि का चमत्कार, बुद्धिशाली, अद्भुत बुद्धि। क्या है, अद्भुत बुद्धिशाली है ये बालक, और इतनी छोटी उम्र के अंदर जो है इस प्रकार का उत्तर दे रहा है, समस्या का समाधान कर रहा है, सारे गांव वालों की रक्षा कर रहा है। इसलिए राजा साहब समझ गए कि ये बच्चे को हमारा प्रधान बनाना जरूर आवश्यक है, और ये राज्य के अंदर रहेगा तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का क्या हल हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। इसलिए इसको जो है बुलाना है, लेकिन कैसे बुलाना कैसे, उसमें भी एक परीक्षा। बुलाते हुए ये तो बुला लिया, आ जाओ, अब वो क्या परीक्षा राजा साहब बुलाने के लिए करते हैं, क्यों घड़ी का कांटा घूम गया है। इसके लिए अपनी बात को आज यही रखेंगे, कल बताएंगे कि राजा साहब ने कैसे बुलाया और वो कैसे वो जाएंगे, किस तरह से बुद्धिमानी से वो कार्य करेंगे, वो आगे सुनने से पता चलेगा। विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा शिरोमणि सेवा चक्रवर्ती जैन शासन प्रभावक सरस्वाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा सौभाग्य ही होगा कि हमें अनंत उपकारी गुरुदेव का चातुर्मास मिला, क्योंकि नहीं तो हम कहाँ थे और गुरुदेव कहीं थे। जैसे गुरुदेव ने भी फरमाया कि अपने घर में आकर अगर कोई जगाता है तो वास्तव में अपनी आत्मा को जगना चाहिए। इसी के बदौलत और गुरुदेव की प्रेरणा स्वरूप, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि
पर्वाधिराज पर्युषण बहुत शीघ्र आने वाले हैं। तो गुरुदेव की प्रेरणा स्वरूप श्री संघ के तत्वधान में सामूहिक एकाशना करने का निर्णय लिया गया है। सामूहिक एकाशना जैसे पर्युषण जिस दिन चालू होंगे उस दिन से लेकर 7वें दिन तक सामूहिक एकाशना, 8वें दिन उपवास होगा और संवत्सरी के बाद सामूहिक पारणा का भी आयोजन संघ के तत्वदान में होगा, जिसके लिए लाभार्थी की घोषणा, जो लाभार्थी बनेंगे पुण्यशाली होंगे, उसका आदेश रविवार को दिया जाएगा। गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में ये सामूहिक एकाशना होंगे, क्योंकि कहते हैं गुरुदेव ने भी कहा कि जब बारिश आती है तभी मिर्ची बड़े और चाय पीने का मन होता है। तो अभी ये बाकी 4 महीने तो क्योंकि जी कलयुग है, अभी इस कलयुग में क्या सबको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो 8 दिन तो हम मानते हैं। श्री संघ की भी अपेक्षा है कि ये जो सदस्य है इससे कई गुना ज़्यादा संख्या में पर्वाधिराज पर्युषण में सब श्रावक श्राविकाएं आएंगे और सामूहिक एकाशना से जुड़ेंगे। तो ये पर्युषण एक ऐसा समय है, ऐसा मानो महोत्सव होगा कि जब तप त्याग धर्म ध्यान की गंगा में हम सबको जुड़ना है। इसीलिए सभी से निवेदन, जो भी इस संघ के तत्वदान में 8 दिन एकाशना करेंगे उनसे निवेदन कि आज से ही अपना नाम लिखा देवे। लाभार्थी परिवार का आदेश रविवार के दिन दिया जाएगा और रविवार को, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, प्रति रविवार को अल्पार रखा जाता है। इस रविवार के अल्पार के लाभार्थी श्रीमान सा अनूप कुमार जी सा, अखिल कुमार जी सा मेड़तवाल परिवार, उन्होंने अति उत्तम व्यवस्था की है। सभी से निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस दिन पधारे। विशेष सूचना, महाराज साहब गुरुदेव का लोज होने वाला है और लोज की बोली भी, क्योंकि गुरुदेव भी चाहते हैं कि हम श्रावक श्राविकाओं को इसका लाभ मिले। हम तो हमारा लोज बहुत ही कोई पुण्यशाली होगा वही लोज कर सकता है, बाकी गुरुदेव का लोज होने वाला है। इसके लिए बोली रविवार के दिन ही बोली जाएगी। सभी श्रावक श्राविकाओं से निवेदन, कृपया तैयार होकर आए और अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग उस दिन जरूर करें। तो उस दिन एक तो एकाशना के लाभार्थी का आदेश और गुरुदेव के लोज का भी आदेश उस दिन दिया जाएगा। सभी से निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। गुरुदेव के मांगलिक के पश्चात श्री संघ की ओर से प्रभावना रखी गई है, सब प्रभावना लेकर पधारे। बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों के लिए भोजन की व्यवस्था जैन भवन उत्तम अंकित विला में ऊपर चौके में की गई है। तो आपसे निवेदन, श्री संघ को आपकी सेवा का मौका जरूर दे और आज से ही सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कि सामूहिक एकाशना में नाम अवश्य लिखाए, क्योंकि एंड मोमेंट पर नहीं कर सकेंगे। नया संघ है, छोटा संघ है, तो निवेदन आज से ही अपना नाम अवश्य लिखाए और गुरु आज्ञा विरुद्ध कुछ बोला हो तो इच्छा में। और विशेष सूचना, सामूहिक एकाशना के दरमियान श्री जैन महिला मंडल एवं अन्य श्राविकाओं से भी निवेदन कि जो भी पुरस्कारी में भी सेवा देना चाहते हैं वो भी अपना नाम जरूर लिखाए। आपके पास 1-2 दिन का समय है, आप किस दिन कितने दिन सेवा दे सकते, 8 दिन सेवा दे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप डेट चूज कर ले कि मैं इस दिन सेवा दूंगी, ताकि व्यवस्था उस हिसाब से हो सके। धन्यवाद। एकाशना करने वालों को धन्यवाद। आएंगे उपवास रक्षा करने वालों को धन्यवाद। आज की माला जो है सुमतिनाथ भगवान, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के नाम की एक माला करना। और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक अपन गाने सुनते वो श्री चतारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम
साहु मंगलम केवले पदंतो धमो मंगलम चतारी लोकतमारे अंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले पदंतो धमो लोकतमा चतारी शरणं प्रपद्यामि अनन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले पदंतो धमो शरणं प्रपद्यामि अरियंतो का शरणं सिद्धो का शरणं साधो का शरणं केवले प्रपिता धर्म का शरणाचार मंगलिक चारोत्तम और सन्नानी कोई होगा जो भय प्राणी करे आराधन उसका जय समर्पण होगा अंगुष्ठे